डिवाइन महाकाल की ओर से, प्रज्ञा महातार बाबा जी की ओर से, मेरी ओर से, गुरु माँ की ओर से आपको ढेर सारे आशीर्वाद। सुखी रहो, खुश रहो, आगे बढ़ो। आज होली है, होली की आप सबको शुभकामनाएं। ये होली आपके जीवन में खुशियों के रंग भर दे और आप पूरी जीवन में खुशियां मनाते रहें। ये हमारे आशीर्वाद है। मैं कहता हूँ खरी में सनातन धर्म की बात करते हैं। सनातन धर्म की बातें यदि करने जाए तो पूरा जीवन तो क्या कई जन्म निकल जाए, मगर जो मेन बातें हैं उसकी वो समझनी, उसको अपने जीवन में उतारना और उसी तरह जीवन जी के दूसरों को अपनी तरह जीवन जीने के लिए मजबूर कर देना हमारा कर्तव्य है। हमें किसी को फोर्स नहीं करना है कि आप सनातन धर्म स्वीकार करो। जैसे दूसरे धर्म फोर्सफुली धर्म परिवर्तन करवाते हैं वैसे हमें नहीं करना है, मगर हमें अपने धर्म को समझना है और हमारे धर्म को सबसे ज्यादा खतरा जो है वो दूसरे धर्मों से नहीं है, मगर हमारे अंदर जो सनातनी बैठे हैं, जिसको सनातन धर्म क्या है वो जानते नहीं हैं, वो अज्ञानियों से हमें सबसे ज्यादा खतरा है। तो अज्ञानियों को ज्ञान मिले, कुछ लोगों की प्रज्ञा जागृत हो और उनको सनातन धर्म का सही मतलब समझ में आए, इसीलिए हमें प्रयत्न करना है। हमें किसी को अपनी ओर खींचना नहीं है, अपने धर्म पालन के लिए फोर्स नहीं करना है, बलपूर्वक उसको अपने धर्म में नहीं लाना है, मगर हमें ऐसे जीवन जीना है जिसको देखकर सबको हमारी तरह जीवन जीने का मन करे। यही हमारा सनातन धर्म का मतलब है। सनातन धर्म जो है वो खुशी भुगतने के लिए है। वो कहता है कि ईश्वरीय जो संपत्ति है, बहुरत्ना वसुंधरा में जितनी भी संपदाएं हैं, वो सबको यदि कोई भुगत सकता है, मान सकता है, तो वो इंसान है। उसको न पशु मान सकते हैं, न कुत्ते मान सकते हैं, न सर्प मान सकते हैं, न पक्षियां मान सकते हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसा जीव है, योनि है, जो ईश्वरीय संपत्ति को एंजॉय कर सकता है, मान सकता है। और भगवान ने हमें इसीलिए बनाया है कि हम भगवान की जो संपत्ति है, भगवत्ता है, ईश्वर की जो ऐश्वर्य है, प्रभु की जो प्रभुता है, उसको हम समझे, उसको हम माने, उसको अंदर अपने अंदर समा के उसके मय बन जाए और उसकी अनुभूति करें। हमारा मनुष्य जीवन दुख सहन करने के लिए नहीं है। सब बोलते हैं कि मनुष्य दुख भुगतने के लिए है, नहीं। मनुष्य जीवन तो ईश्वर की ऐश्वर्य को मानने के लिए है, जानने के लिए है, उसकी महत्ता को समझकर ईश्वर का आभार व्यक्त करने के लिए है। ये बात हमें समझना पड़ेगा। आज तक हमें बताया गया है कि मनुष्य तो दुख भुगतने के लिए है, ये संसार दुख का सागर है,
दुख में ही हम प्रभु को याद कर सकते हैं, मगर सुख में भी तो हम प्रभु को याद कर सकते हैं। प्रभु जो हमें सुख देता है उसके लिए हम प्रभु का आभार व्यक्त कर सकते हैं, उनकी कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। हमें जो बताया गया है उसी बात को हमें भूल जाना है और समझना है कि ये मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसमें हम प्रभु की प्रभुता को, ईश्वर की ऐश्वर्यता को और भगवान की भगवत्ता को, हम जो भी कहे हम समझ सकते हैं, मान सकते हैं और उसका आभार व्यक्त कर सकते हैं। ये मनुष्य जीवन सुख से भरा है, मगर भगवान ने हमारे साथ एक मजाक भी की। हर मनुष्य को पैदा करके भगवान ने उसके कान में कह दिया है कि तू सबसे ज्यादा बुद्धिशाली, और हम वो बात पकड़ के बैठ गए हैं और वही चर्चा करते करते हम एक दूसरे से उलझते हैं और दुख भुगतते हैं। ये बात जरा ध्यान से गौर से समझ ले। हम से ज्यादा बुद्धिशाली और कोई प्राणी नहीं है, ये बात एकदम सही है, मगर हमारी बुद्धि का उपयोग हमें प्रभु की प्रभुता को मानने के लिए करना है, भगवान की भगवत्ता का अनुभव करने के लिए करना है, ईश्वर की ऐश्वर्यता को और फैलाने के लिए, सबको समझाने के लिए और अनुभूति करने के लिए करना है। हम बुद्धिशाली है, सही में भगवान ने हमें हमारे कान में जो कहा वो सही कहा है। हम सारे योनियों से सबसे ज्यादा बुद्धिशाली हैं, मगर वो बात ने हमें गलत तरीके से ले लिया। भगवान ने तो ऐसा कहा था कि तू सबसे ज्यादा बुद्धिशाली है, तू मीन्स मनुष्य। उन्होंने मनुष्य को अध्याहार कर दिया था और हमने मनुष्य के जगह अपने आप को, अपने मैं को रख दिया। और आप जानते हैं कि मैं ही सारे दुखों का सृजनहार है, सारे दुखों की जननी है। तो मैं से परे होकर हम सब बुद्धिजीवी हैं। हम हमारी सारी बुद्धि को इकट्ठा करके सबसे ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं, मगर यदि हम एक दूसरे की टांग खींचे और कहे कि नहीं मैं तुझसे ज्यादा बुद्धिशाली हूँ, वो दूसरा कहेगा नहीं मैं तुझसे ज्यादा बुद्धिशाली हूँ, तीसरा कहेगा नहीं मैं सबसे ज्यादा बुद्धिशाली हूँ, तो क्या होगा? संघर्ष होगा और हम वहीं ही रुक जाएंगे, उलझ जाएंगे और अपने आप को परेशानी में डालकर दूसरे को नीचा दिखाने के लिए प्रयत्नों में लग जाएंगे और हमारी प्रगति रुक जाएगी। तो समझो भगवान ने तो सही कहा था, मगर हमने उसका गलत मतलब निकाल दिया। तो ये बात को सही तरह से समझे। सबकी जो प्रज्ञा है, सबका जो विजडम है, उसका यदि हम आगे बढ़ने के लिए उपयोग करें तो हम कहां से कहां तक पहुंच सकते हैं। हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि हम वो पृथ्वी से स्वर्ग में जाते थे, ध्रुवलोक में जाते थे, मंगल पर जाते थे, शनि पर जाते थे, एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में जाते थे। हम मानते हैं कि हमारा ही एक ब्रह्मांड है, सूर्य है, उसका परिवार है, एक ही हमारा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है। नहीं, हमारे जैसे और 14 ब्रह्मांड इस अंतरिक्ष में मौजूद हैं। हमारा सूर्य अपने परिवार के साथ
दूसरे सूर्य के पीछे प्रदक्षिणा लगाता है, और वो सूर्य और सूर्य के पीछे प्रदक्षिणा लगाता है, और ऐसे सारे सूर्य अभिजित सूर्य के आसपास प्रदक्षिणा करते हैं। तो सोचो कि हमारे पृथ्वी पर जितनी सुख सुविधा है, उससे ज्यादा सुख सुविधा वाली और सृष्टि भी है, और हमसे यहाँ जो सुविधा है हम भुगत रहे हैं, उससे कम सुविधा वाली भी सृष्टि है। तो हमें आगे की ओर जाना है, ज्यादा जहां सुविधा है उसकी ओर गति करना है, नहीं कि कम सुख सुविधा वाली ब्रह्मांड की ओर। ये बात अच्छी तरह से समझ लें, और कहाँ जाना है वो तय करना हमारे बस में भगवान ने दे दिया है। कैसे? आप कर्म करो और कर्म का परिणाम भुगतते भुगतते अच्छे या बुरे की ओर आगे बढ़ो। कर्म अच्छे करते जाओगे, अच्छे करते जाओगे, अच्छे करते जाओगे, तो आगे की और आगे के ऊपर के ब्रह्मांड की ओर जाओगे। कर्म बुरे करते जाओगे, दूसरों को परेशान करते जाओगे, तो हमसे नीचे जो ब्रह्मांड है कम सुख सुविधा वाले, उसमें जाओगे। एक छोटी सी बात समझ लेना बहुत जरूरी है। सारे संत हमें 84 लाख योनियों की बात करते हैं, मगर उसके बाद अध्याहार छोड़ देते हैं। बाबा कहते हैं 84 लाख योनियों के बाद हम मनुष्य योनि में आते हैं, और मनुष्य योनि में धीरे धीरे हर जन्म में हमारी प्रज्ञा को और जागृत करते हुए हमें देव योनि में आगे बढ़ना है। समझ, देव योनि में भी यदि आप गायत्री मंत्र को सही तरह समझते हैं तो 7 लोग क्या क्या है वो बताया गया है। उसकी चर्चा हम जाहिर में नहीं करेंगे, क्योंकि उसी को पाने के लिए लोग लग जाएंगे और भ्रमित हो जाएंगे, और नहीं पा पाएंगे तो उसको गलत समझेंगे। मगर सही में हमारी सृष्टि के ऊपर भी और 7 सृष्टियां हैं, और हमारी सृष्टि के नीचे भी 7 सृष्टियां हैं। ये बात अच्छी तरह से हमें समझना है, और हमें पृथ्वी लोक से आगे बढ़कर जहां परम ब्रह्म परमेश्वर अपनी माया को निरख रहे हैं, देख रहे हैं, वहां तक सत्य लोक में आगे बढ़ना है। बीच की बात हम नहीं करेंगे, मगर अपने आप को कब तक हमें मनुष्य जीवन में रखना है वो हमारे बस में है। तो हमें जल्दी से जल्दी मनुष्य योनि को छोड़कर देव योनि में जाने के लिए प्रयत्नशील बनना पड़ेगा। जीवन जीना है, जीवन को हम जीत नहीं सकते। समझे, जीवन तो एक खेल है, बस उसको खेलो। जीवन एक नौटंकी है, उसमें आपको जो पात्र दिया गया है वो पात्र को 100% अदा करो। यही बात समझ लो। यदि जीवन को जीतने जाओगे तो आप उलझ जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। तो जीवन को जीतना छोड़ दो, जीवन जीते रहो, आगे बढ़ते रहो, और इसी मनुष्य जन्म को अंतिम मनुष्य जन्म बनाने के लिए
अपने कर्मों को सिद्ध करते जाओ और देव योनि के प्रति प्रयाण करो। देव योनि हमारा मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। ये बात अच्छी तरह से सबको समझ लेनी चाहिए। और जैसे हम अपने जीवन में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सुख संपत्ति पाते हैं, वैसे भी देवी योनि में भी हमें आगे बढ़कर बहुत कुछ पाना है। मगर यहाँ का जो रोल हमें दिया गया है वो हमें अच्छी तरह अदा करना है। हमारे कर्मों को एकदम न्यूट्रल करना है और आगे बढ़ना है। ये बात हमारे वेदों का सार है। उसको समझ लें, उसको डाइजेस्ट कर लें और उसी को प्राप्त करने के लिए अच्छे कर्म करते जाएं, अपने कर्मों को गति दें। यही मनुष्य जीवन का सार है। तथास्तु। फिर से मैं आप सबको होली की शुभकामनाएं देता हूँ। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु।